अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं जो सामान इम्तियाज़ से लाई थी, अब के महीने मैंने ग्रॉसरी की थी, उसमें से कुछ फिल करना रह गया था। ये पहले का बेसन बचा हुआ था, इसको भी मैंने ही इसके डिब्बे में रख सकी थी और डिब्बे को मैंने वॉश कर लिया है, धो के ड्राई भी कर लिया है। और अब मैंने इसमें पहला वाला बेसन डाला और फिर अब वाला बेसन इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये है कि फिर बेसन अपनी जगह पे चला चला जाएगा। और एक बेसन में तो मैंने सारे स्पाइसेस मिला के रख दिए, आपको दिखाया भी था कि मैं रमज़ान के प्रिपरेशन के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फिर भी और ले आई हूँ क्योंकि पकौड़े वगैरह में बाज़ दफ़ा ये है ना, बेसन ज़्यादा यूज़ होता है तो बार बार रमज़ान में जाना नहीं होता, या फिर यहाँ करीब से मार्केट से मंगाते हैं तो कोई चीज़ इतनी अच्छी बाज़ दफ़ा मिलती है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती है। तो क्वालिटी वाइज़ यहाँ इम्तियाज़ का ये पूनम का जो बेसन है अच्छा होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैं ले आई थी और मैंने रिफ़िल कर रही थी, सारी चीज़ों को भर भर के रख रही थी। और तो यहीं से मैंने अपने व्लॉग का भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये तो व्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो आपके साथ बातचीत होती रहती है। और बस यहाँ पे जो है ना, मैंने इसका थोड़ा सा मुंह जो है ना बहुत छोटा काट दिया था, जिसकी वजह से बेसन जो अच्छे से नहीं निकल पा रहा था तेज़ी के साथ। फिर मैंने थोड़ी देर रोक के इसको ज़रा बड़ा किया और फिर इसको रिफ़िल कर लिया था। और यहाँ पे साबुत मिर्चें लाल, पहले मैंने ये पुरानी वाली जो है निकाल के बाउल में रख दिया और नया पैकेट खोल के डाल दिया है। और अब इसके ऊपर मैं पुरानी वाली डाल दूँगी, तो इस तरह पहले पुरानी वाली यूज़ हो जाएँगी और बाद में नीचे की यूज़ होने लगेंगी। इससे ये होता है कि अगर कोई मिर्चें मतलब टाइम हो जाता है तो ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि पहले हम पुरानी यूज़ कर लेते हैं और बाद में हम नई वाली यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरीके को मैं करती रहती हूँ कि नई चीज़ नीचे और पुरानी चीज़ ऊपर। तो इस तरह सब चीज़ें इस्तेमाल भी हो जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पे मिर्चों को भी रिफ़िल कर दिया था। इस तरह मैंने उठा के इसके ऊपर से सारी साफ़-साफ़ मिर्चें निकाल ली थी और नीचे जो था सारे इसके बीज वग़ैरह और तिनके होते हैं ना, डंडियाँ वग़ैरह, वो रह गई थी, तो फिर मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये है कि ये ज़ाहिर-सी बात है यूज़ भी नहीं हो सकती थी, थोड़ी-सी अजीब-अजीब सी लग रही थी, मतलब सही नहीं थी, क्वालिटी में रही थी, तो मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिया था उनको। और यहाँ पे मैं वापस से शॉपर में डाल के और बिन में डाल दूँगी। तो बस ये ज़ाहिर-सी बात है यूज़ नहीं हो सकता, तो बिन में ही डालना है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई परिंदे चिड़िया कौवा खा ले इन बीजों को, तो इन्हें तो वेस्ट ही करना है। यहाँ पे मेरे पास चिकन की बोन वाली वो हड्डियाँ थी, जिनमें विंग्स होते हैं और पसलियाँ और गर्दन की हड्डी, ये सब मैंने बॉयल कर ली थी और इसको मैं शैरेट करके इससे रेसिपीज़ बना लेती हूँ, रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुझे रमज़ान प्रिपरेशन के लिए डालनी थी रेसिपी, तो फिर मैंने ये सारी चिकन को मतलब बॉयल कर लिया और फिर इनके बोन को अलग करके शैरेट कर लिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी वेजिटेबल्स काट रही थी और ये अपनी रेसिपी के लिए काट रही थी। तो इसमें मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च लिया था और इसको बारीक-बारीक काट के मैंने 2 तरह की रेसिपीज़ इन चीज़ों से बनाई थी। मतलब चिकन ली थी और चिकन के साथ मैंने ये कैबेज यानी बंद गोभी और शिमला मिर्च ले ली थी और इन सब के साथ मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल के जो है अपनी 2 रेसिपीज़ तैयार की थी। तो एक जो थी मैंने बना ली थी रोल इसके पोटैटो डाल के, और दूसरी में जो था मैंने उसको ब्रेड को फ़िल कर दिया था, ब्रेड में इसको फ़िल कर दिया था। तो बड़ी अच्छी सी 2 एक ही चीज़ से मतलब मैंने 2 रेसिपीज़ तैयार कर ली थी। मज़ेदार सी बन गई थी और फिर मैंने इनको स्टोर भी करके रख दिया फ्रीज़र में, ताकि रमज़ान में काम आ सके। तो बस इसी तरह से प्रिपरेशन तो रमज़ान की शुरू हो गई। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने करनी शुरू कर दी अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन, यहाँ पर हाथ के हाथ ही करती हैं। हम लोग इस तरह प्रिपेयर करके रख देते हैं चीज़ों को, ताकि फिर वक्त पे इस्तेमाल होती रहे और फिर इससे टाइम की भी बचत हो जाती है और गैस जैसे आजकल स्लो होती है। और वैसे भी अगर नहीं भी स्लो होती थी तो रमज़ान में ऐन इफ्तार के वक्त हो ही जाती थी हल्की, क्योंकि सब तरफ जो है गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, काम ज़्यादा हो रहा होता है ना कुकिंग का। तो यहाँ पे मुझे हिचकी आने लगी, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी रुक गई थी, उसके लिए मैं सॉरी। तो बस यहाँ पे मैंने मतलब इस तरह की ये तैयारियाँ अपनी शुरू कर रखी हैं आजकल, और साथ साथ घर के काम भी चल रहे हैं और धुलाइयाँ भी हो रही हैं कपड़ों की भी। एक तो सर्दी आ रही है और जा रही है, 3 दफ़ा सर्दी के कपड़े मैं गर्म धो के रख चुकी हूँ और फिर वो बार बार निकल आते हैं। कल भी बारिश हुई थी, यानी कल था फ्राइडे को कराची में मौसम का था कि ख़राब रहेगा, और हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितनी कि उसकी ख़बरें फैली हुई थी। मतलब हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब एक वो था कि पता नहीं कौन सी बारिश होगी, क्या तबाही आएगी, कराची तो
डूब ही जाएगा, पता नहीं क्या-क्या लिखे हुए थे। इस तरह की फेक न्यूज़ जो है इंसान को परेशान ही कर रही होती है। बारिश हुई थी, ये नहीं कि नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि कराची डूब गया और ये हो गया, वो हो गया। बस वक़्फ़े से होती रहती है हल्की तेज़ बारिश, लेकिन ये क्या है, इस तरह की कोई मतलब झूठी खबर नहीं फैलाएँ भई, जिससे इंसान को टेंशन ही होती है। वैसे इस ज़माने में हर एक के पास के टेंशन कम है। और यहाँ पे पहले की रखी हुई ब्रेड निकाल ली है, मतलब ये 1 से 2 रोज़ पुरानी ब्रेड है और मैंने फ्रिज में रख दी थी, और इसे मैं रेसिपीज़ में यूज़ कर लूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, और जो बचे हुए पीसेस होते हैं उनसे मैं ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कैबेज को काट रही थी, तो ये है कि बंद गोभी भी मेरे पास रखी हुई थी। मैंने सालन बनाया था अभी 1-2 रोज़ पहले, तो उसमें से बच गई थी, तो मैंने सोचा इसे अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फ़ौरन के फ़ौरन तो ये फिर सालन इसका बनना नहीं था। तो मैंने इस तरह करके रेसिपीज़ में अपनी यूज़ कर लिया और कुछ स्टोर करके रख दिए। अभी तो फ़िलहाल यही कट रही है, और मुझे नहीं पता कि और मज़ीद कितने देर ये कटेगी। तो बस आप लोग भी देखते रहें, और हो सके तो मैं इसे थोड़ा-सा फ़ास्ट करती हूँ या शॉर्ट करती हूँ। यहाँ पर आप मेरे हाथ में एक पतली सी छोटी-सी नाइफ़ देख रहे होंगे, और ये नाइफ़ जो है मैंने इम्तियाज़ से एक लाइटर लिया था, और लाइटर के साथ ये थी लगी हुई, तो फिर मैंने ले ली थी। लेकिन ये काटने में बड़ी अच्छी-सी निकली है। मुझे तो लग रहा था ये कुछ खिलौना सा रख दिया गया, इतना छोटा-सा पतला-सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था टीन की कोई पतरी है, लेकिन वो काटने में वाक़ई में बहुत अच्छी है। और कैबेज तो इससे इतनी अच्छी बारीक कट रही थी कि ऐसा लग रहा था किसी मैंने कोई कटर यूज़ किया है इसके लिए, लेकिन बहुत बारीक इसमें कटी हैं। और इसी तरह मैंने ये शिमला मिर्च भी इसी से काटी थी, और इसके अलावा प्याज भी मैंने इसी से काटे थे, और बहुत अच्छे ये शार्प सा तेज़ मतलब काट रही थी। यहाँ पे मेरी चाय रखी है शाम की। इससे पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा था, मैं अपने ये सारे काम शाम में कर रही होती हूँ, साथ में एक चाय का कप भी रख लेती हूँ, और इंसान फ्रेश सा हो जाता है। फ़िलहाल तो ये चाय जो है मेरी बेटी ने बना के दी है, और देखें इस वीडियो में भी मेरी बिट्टू की आपको आवाज़ आ गई होगी। मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरा मिट्टू जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ बहुत चीखता है। तो यहाँ पे देखिए रोल बन गए हैं। इस तरह मैंने पोटैटो के साथ मिला के कैबेज और इसके जो है बेल पेपर के मैंने ये रोल बनाए थे, और इसमें चिकन भी ऐड की थी, ये सारी चीज़ें और स्पाइसेस जो हम डालते हैं। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो मेरे कुकिंग चैनल पे आपको इसकी मिल जाएगी, और कुकिंग चैनल का नाम भी आप जानते हैं, कराची का जायका, तो उस पे जाके आप ये वॉच कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मज़ेदार सी रेसिपी थी। दूसरी जो थी, मैंने ब्रेड के अंदर इसके मतलब सर्कल्स काट के उसमें फिल किया, और उसमें मैंने मतलब जब कैबेज और वो मैं बना रही थी चिकन के साथ, थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन को चेंज किया था। मतलब इसकी मैंने इसमें एक फ्राई एग भी डाला था करते, मतलब जब वेजिटेबल चिकन को फ्राई कर रही थी उस टाइम में मैंने एक एग भी ऐड कर दिया था, और उससे जो थे फिर मैंने अपने चिकन के पैटीज़ वैसे तैयार किए थे, जो टिक्की टाइप के होते हैं, वो मैंने यहाँ पे तैयार कर दिए थे। और आप लोग बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और अभी तो आप फ़िलहाल रोल ही देख रही हैं, और मेरी बात चली गई है आगे आने वाली इन पैटी पे। ये वाले पैटी गोल तरह गोल शेप में थे, गोल तरह के कह रही हूँ। और ये वाली देख लीजिए, बहुत अच्छा सा इनका लुक आया था, और इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं यूज़ की थी, मतलब चीज़ यानी पनीर कोई यूज़ नहीं किया था, खाली मैंने थोड़ा सा अलग करके बनाई थी। और ये बजट फ्रेंडली जो थी रेसिपी थी, यानी कम बजट में हमने ये तैयार की थी। तो चलें, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए।